हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब आई होप होंगे, मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सभी को। और गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं नहा करके आई थी और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं आटा। और 3-4 दिन पहले का ही ब्लॉग है ये, मुझे याद भी नहीं है मैंने कब क्या किया मुझे ध्यान नहीं है। अभी मैं देखूंगी जब भी मैं आपको भी बताऊंगी। तो अभी मैं आटा लगा रही हूँ और बस नहा करके आई थी। और हाँ, लाइट नहीं आ रखी थी तो लाइट का वेट कर रही थी। तो फिर नहीं तो फिर मेरे को मतलब साड़ी पहननी थी, तो अंदर रूम में मतलब अंधेरा था। तो मैंने कहा इतने चलो अपना काम कर लेते हैं किचन का। तो अभी बस मैं आटा लगाने लग गई थी और अभी आटा लगा देती हूँ। उसके बाद में देखते हैं, लाइट आ जाती है। तो लाइट सुबह से गई हुई है, आज 8 बजे ही चली गई थी, 8 से भी पहले ही, और अभी तक नहीं आई है। टाइम भी शायद 10:30 हो चुके थे इस टाइम पे। और हम लोग खाना वाना जल्दी कर लेते हैं, मतलब नाश्ता वगैरह तो कुछ करते नहीं है, तो फिर खाना फिर जल्दी हो जाता है। इसलिए नाश्ता करने की हमको आदत ही नहीं है शुरू से ही, बस हम खाना ही खाते हैं सीधा। अगर नाश्ता करना भी हो, जैसे कोई बिस्किट भुजिया कुछ ऐसे रस्क वगैरह कुछ लेना हो तो बेशक, नहीं तो वैसे नाश्ता जैसे बना के और फिर खाएं, वो वैसे नाश्ता हम नहीं करते हैं शुरू से ही। तो ये देखिए बढ़िया एकदम मुक्की मार मार के मैंने आटा बना लिया है। और जब रोटी बनाऊंगी ना तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और थोड़ी सी देर पहले गूँथ के छोड़ देते ना आटे को, तो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो इस पर देखिए पानी का हाथ लगा के ऐसे और ऐसे करके मैं छोड़ देती हूँ। और आटे पे हमेशा ऐसे उंगली के निशान लगा के छोड़ने चाहिए। तो जी देखिए आटा मैंने उसन दिया है। और हाँ, मैंने बनाई है दाल और दाल के साथ में चावल। तो ये देखिए चावल मैंने निकाल लिए हैं 1 गिलास, क्योंकि कल एकादशी थी तो दाल चावल बनाए हैं। तो देखिए दाल हमारी बन चुकी थी, मैंने भिगो रखा था। शाम को ही बनाने वाली थी वैसे तो, लेकिन शाम को फिर नहीं बना पाई, तो फिर मैंने कहा चलो अभी बना लेती हूँ। और इसके साथ में चावल, और वैसे भी एकादशी थी तो बनाने ही थे चावल भी, क्योंकि कान्हा जी के चाहे तो खिचड़ी का भोग लगाओ चाहे तो चावल का। तो एकादशी के दिन अगले दिन मतलब द्वादशी को लगाते हैं भोग, तो इसलिए भी। और तो अभी दाल हमारी बन चुकी थी, तो इसी कुकर में मैं बनाऊंगी चावल। मैं कुकर में ही बनाती हूँ चावल, हमेशा 1 सीटी में ही बन जाते हैं। तो 1 गिलास चावल लिए हैं मैंने, तो 2 गिलास पानी लूँगी उसी गिलास से, मतलब उसी का नाप। 1 गिलास पानी, सॉरी 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी, ऐसे बनाते हैं हम। तो पहले इनको अच्छे से मैं धो लेती हूँ चावलों को। और आज मेरे किचन में ना पानी भी नहीं है, लाइट नहीं है ना, तो टंकी का पानी ख़त्म हो रहा है मतलब। तो मैं मोटर चलाने ही वाली थी, मैं पोछा लगा रही थी जब लाइट गई, तो मैंने कहा चलो पोछा पूरा करके फिर मोटर चलाऊंगी टंकी में। इतनी देर में लाइट गुल हो गई और फिर उसके बाद आई नहीं, तो पानी भी नहीं था। तो अब ये दाल खाली करके मैं कुकर उधर धो के लाई हूँ प्रिया की रसोई में, क्योंकि मेरी रसोई में पानी नहीं आ रहा था तो बहुत दिक्कत हो रही थी। क्योंकि बार बार में हाथ धोने की भी मतलब आदत हो रखी है, कुछ भी काम करते हैं और हाथ धो लेते हैं, तो वही आदत हो रही है। तो उधर धो के लाई फिर कुकर भी। और अभी चावल भी मैंने इधर टोकनी के पानी से ही धोए हैं, क्योंकि नल में पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो लाइट का वेट कर रही हूँ कब सिकाए, तो फिर मैं मोटर चलाऊंगी। टंकी में एकदम खाली हुई पड़ी है, और पानी आजकल वैसे भी आता भी नहीं है, मैन मोटर वाला भी नहीं आता है। अभी गर्मियों में ये भी दिक्कत रहेगी, टैंकर ही गिरवाना पड़ेगा, क्योंकि टैंक भी खाली हो रहे हैं हमारे। एक में तो बहुत कम पानी है और दूसरा है वो भी आधा ही हो रहा है। तो दाल बन गई हमारी, आटा मैंने लगा दिया और चावल चढ़ा दिए हैं। और अभी ड्रेस चेंज करूंगी मैं, लाइट का इंतजार कर रही थी, लाइट नहीं आ रही। आज सुबह गई थी मैं पोछा लगा रही थी, जब शायद बज रहे होंगे 7:45 या फिर 8 बज रहे होंगे, उस टाइम पे गई थी। और अभी बज गए 11 मतलब बज ही गए, 5-10 मिनट होंगे, अगर नहीं भी बजे होंगे तो बज जाएंगे। और अभी तक लाइट नहीं आई है, तो साड़ी पहनना तो शायद कैंसिल ही करना पड़ेगा, क्योंकि और बाकी देखती हूँ, मेरा भरोसा भी नहीं है। तो वैसे आज है शनिवार है ना, तो देखती हूँ। काला सूट तो मेरे पास है ही नहीं, कुर्ती है लेकिन वो काली नहीं है पूरी मतलब। और प्लाजो था एक काला, चूहों ने कुतर दिया, वो तो फिर मैंने फेंक फूंक दिया। दीपावली की सफाई करी ना, जब चूहों ने कुतर दिया था उसको, नया ही प्लाजो था मेरा ब्लैक कलर का, चूहों ने कुतर मारा, तो फिर वो तो मैंने
चूल्हे के बाद डाल दिया था, जला दिया होगा शायद वो। तो चलिए ड्रेस चेंज कर लेते हैं, तब तक हमारे चावल सीटी आ जाएगी, फिर रोटियां सेक दूंगी 2-4 एक ताऊ जी औरों के लिए, क्योंकि वो चावल नहीं खाते हैं ताऊ जी। और बस कोई और खाएगा रोटी 1-2 तो खा लेगा, जो इसको भी खानी होगी। तो यहाँ पे देखिए जी, चावल भी बन चुके हैं, दाल भी बन चुकी है। अभी मैं बनाने लग गई हूँ रोटियाँ। और ये इधर वाली गैस जो आपको खाली दिख रही है ना, इस पे मैं बनाती हूँ, लेकिन आजकल ये गैस पता नहीं क्या इसमें कचरा वचरा फंस रहा है, क्या हो रहा है, बहुत स्लो चल रही है। और इसी गैस पे मेरा हाथ जच रहा है, मतलब मैं इसी पे सब्जी वगैरह छोंकना और रोटी बनाना मैं इसी पे करती हूँ ज़्यादातर काम। लेकिन अब ये 2 दिन से पता नहीं इस गैस की क्या हो रहा है, बहुत ही स्लो चलती है काम, मतलब रोटी सीख ही नहीं पाती है जल्दी से, और बहुत स्लो काम करती है, मतलब चाय वगैरह भी। तो बहुत दिक्कत भी हो रही है ये भी मुझे, और मुझसे तो ठीक भी नहीं हो पा रही, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। तो मैंने इस बर्नल को भी हटा करके अच्छे से साफ़ भी कर लिया। इसमें कोई कचरा वचरा मुझे नज़र नहीं आया, सारे छेद जो इसके हैं तो वो खुले हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। तो आप लोगों को अगर कुछ पता हो तो कहाँ से क्या होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसे मैं इसको सही करूँ, ताकि ये अच्छे से चलने लग जाए, क्योंकि मेरा काम इसी गैस से होता है, और इसी गैस पे मतलब मेरा हाथ जमा हुआ है, और ये ही स्लो हो गई है। तो बहुत दिक्कत हो रही है मुझे काम करने में भी, लेकिन क्या करें, अब काम तो करना ही पड़ेगा कैसे भी करो। तो अब उस वाली गैस पे ही करना पड़ेगा, और क्या। तो यहाँ पे देखिए रोटी मैंने बना दी है। तो अभी मैं ताऊ जी को तो दाल रोटी दे आई हूँ, अभी माँ जी की थाली लगा रही हूँ, और भगवान जी को भोग लगाऊंगी चावल का। तो यहाँ पे माँ जी के लिए थाली लगा देती हूँ मैं, शक्कर और गुड़िया शक्कर और चावल दाल और रोटी डाल दी हैं, और एक कटोरी में डाल दी भगवान जी के लिए ठंडे होने को। भगवान जी को चावल का भोग लगा देंगे, उसमें गुड़िया शक्कर डाल देंगे, और फिर माँ जी को पकड़ा के फिर मैं भी खा लूँगी। तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये मिर्ची मैं कल लेकर आई थी ना मार्केट से, साबुत लाल मिर्च, तो वो इनके धूप लगा देती हूँ। मैंने कहा चलो इनके धूप लगा देती हूँ थोड़ी सी, फिर शाम को इनको कूट पीट के और फिर पीस लूँगी, फिर डब्बे में भर लूँगी। और ज़्यादा नहीं, आधा किलो ही लेकर आई थी अभी। तो मैंने कहा पता नहीं कैसे निकलेंगी, क्या निकलेंगी, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए अभी आ गई हूँ मैं अपना प्लेट लेकर। दाल है और चावल है और रायता है कटोरी में बूंदी वाला, एकदम ठंडा ठंडा फ्रीज में रख रखा था मैंने बना करके। तो आप लोग भी खा लीजिए। और दाल में मैंने प्याज कट करी है, मुझे प्याज कट करी हुई अच्छी लगती है, और रायते में मैंने प्याज कट करके डाला हुआ है। अभी गर्मियों में प्याज अच्छी लगती हैं। तभी हो गए हैं शाम का टाइम, और चाय पानी हमने पी लिया है। तो ये देखिए मिर्ची एकदम सूख के एकदम कड़कड़ बोल रही थी, मतलब है। तो इसको माम जस्ते में इनको तो अच्छा थोड़ा सा कूट लेती हूँ, तो पीसने में मतलब आसानी रहेगी मिक्सर में। तो अभी थोड़ा सा तेल डाल के कूट रही थी मैं। सरसों का तेल लिया हुआ था मैंने इसमें कटोरी में, और इसमें डाल लेती हूँ मैं इनको कूट के। और एक ये मार रही थी ना मैं इसके मूसली, जब भी एकदम से मतलब इनका पाउडर बन जा रहा था, एकदम सूख चुकी थी, मतलब क्योंकि इतनी गर्मी धूप पड़ती है तो सूख ही जानी थी। तो बस इनको मैं कूट लेती हूँ और इसमें डाल लेती हूँ। थोड़ी सी बचा लूँगी चटनी वगैरह के लिए, क्योंकि साबुत मिर्ची की चटनी बनाते हैं ना, वही अच्छी लगती है ज़्यादा। और मैं कलर में तो लाल देख कर ही लाई थी, अब तीखी पता नहीं, बोल तो भैया रहे थे कि तीखी हैं। अब जब मैं सब्जी में डालूंगी तब मुझे पता चलेगा कि तीखी हैं कि नहीं। जो वो पाउडर होता है जो पिसा पिसाया आता है, वो उससे मतलब ये मिर्ची बेस्ट रहती हैं। इसका घर पे पाउडर बना करके और हम काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोई था तो मैं उसी से ही बात कर रही थी, कुछ पता नहीं क्या बात, कौन था और किससे क्या बात करी थी ये मुझे याद नहीं है। तो बस उसी को बोल रही थी। और देखिए कितने पत्ते वत्ते हो रहे हैं, पूरे जामुन का पेड़ है ना हमारे इधर, तो उसके सारे दिन पत्ते गिरते रहते हैं, क्योंकि अभी पतझड़ का मौसम है और पत्ते पूरे दिन फल करके हवा के साथ ही गिरते रहते हैं। सूखी सूखी जो पत्ते होते हैं पूरा दिन सुबह भारते हैं, शाम को गिर जाते हैं, शाम को भारते हैं, सुबह में फिर से वही ढेर लग जाता है। तो ये पत्तों का भी बहुत वो हो रहा है लफड़ा। वैसे इधर कोई कचरा नहीं है, सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं और कुछ भी नहीं है। तो देखिए मैं इन सारी मिर्चों को ऐसे कूट लेती हूँ, थोड़ी सी बचाऊंगी बस। और इधर पहले तो हम बहुत काम करते रहते थे, सारा दिन इधर ही रहते थे। जब हमारे ससुर जी गोलगप्पे बनाते थे ना, उस टाइम पे पूरा दिन बाहर ही, कभी पुचके बनाओ, कभी आलू छिलो, कभी आलू उबालो छिलो, रेडी को जचाना, सब काम मैं ही करती थी। मतलब रेडी को धोना, उसके बर्तन धोना, पूरे दिन बाहर ही लगे रहते थे सारे दिन भर। लेकिन अब वो काम तो है नहीं, तो फिर इधर मतलब काम कम ही हो पाता है। मेरे पहले के आप लोग देखना, जो फर्स्ट में मैंने चैनल बनाया था उस पर आपको 2-4 वीडियो तो शायद मिल भी जाएंगे मेरे काम करते हुए के, मतलब जो गोलगप्पे की रेडी लगाते थे ना, उस पे काम मैं खुद ही करती थी।
मतलब उसको एकदम से फिट फोर करना जचाना। और बेचकर तो ससुर जी ही आते थे। तो अभी अंदर आ गई हूँ और शाम का हो गया है टाइम, एकदम से अंधेरा हो गया है मतलब। तो लाइट चली गई थी फिर से बीच में, तो अभी आई है लाइट। तो फिर मैंने लाइट का वेट किया, अंदर आई तो लाइट अंदर आते ही चली गई थी। तो फिर लाइट का वेट किया, तो वेट करते करते अंधेरा हो चुका है। तो बस अभी इसको मैं पीस लेती हूँ। मैंने कहा ये काम तो पूरा करके ही छोड़ूंगी अब मैं, तो अभी पीस लेती हूँ इसको जल्दी से और फिर डाल दूंगी डब्बे में। और ये सामने आपको कट्टा दिख रहा है, इसमें बेसन पिसवाया मैंने चने का, जो चने साफ करके दाल बनवाई थी, फिर दाल का फिर बेसन बनवाया है। तो इस बेसन को मुझे डब्बे में भरना है। तो यस्सु ही पिसवा लाया था, ये तो चक्की पे से इतना काम तो कर देता है आजकल छोरा। तो अभी खाने में देखूंगी क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ये भी बहुत दिक्कत हो जाती है यार, दोनों टाइम में क्या बनाएं, क्या सब्जी बनाएं, बहुत ही ज़्यादा आफत है। और गर्मियों की सब्जियां भी इतनी बकवास सब्जियां हैं कि बस क्या ही बताएं, अच्छी नहीं लगती कोई भी सब्जी, कुछ भी बना लो सिवाय भिंडी के। सिर्फ भिंडी पसंद है मुझे तो गर्मियों की सब्जियों में, और कुछ भी पसंद नहीं है। ये करेले, बैंगन और ककड़ी, पेठा, कोला, पता नहीं क्या क्या, ये ऐसी सब्जियां हैं, एक भी सब्जी ढंग की नहीं है मतलब इनमें। सिर्फ भिंडी की ही सब्जी मुझे तो पसंद है, और कोई भी सब्जी अच्छी नहीं लगती है। तो हमारी मिर्ची पिस चुकी हैं बातों बातों में, और मिक्सर को हम समेट देते हैं और रख देते हैं। और सुजाता वाली मिक्सी है मेरी, बहुत मस्त चलती है, एकदम महीन पाउडर बना देती है। कोई भी चीज़ पीस लो इसमें, एकदम बढ़िया पाउडर बना देती है कोई भी चीज़ हो। तो बस मैंने कर दी है ये काम, तो मिक्सी वगैरह हटा करके रख दी है। बस अभी ये बेसन का काम और करूँगी, ये कट्टा और हटाऊँगी यहाँ से, डब्बों में भर के छोड़ दूँगी बेसन को। और उसके बाद में चावल बनाए थे ना दिन में, वैसे तो दाल भी रखी हुई है कटोरा भर के, और चावल रखे हुए हैं कुकर में, तो सोच रही हूँ इनको फ्राई कर लूँ। लेकिन माँ जी तो ना तो दाल खाएंगी ना तो चावल खाएंगी, मुझे पता है। तो उनका सोचना पड़ेगा मुझे कि क्या सब्जी बनाऊं और किसके साथ में उनको खाना दूं, बस यही दिक्कत हो जाती है मेरे। ताऊ जी को तो वैसे ज़रूरत नहीं रहती है, वो तो कई बार खाते भी नहीं है। आजकल बीमार होने के बाद में शाम के टाइम में कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, और खाते भी हैं तो दूध के साथ में एक रोटी खा लेते हैं। तो उनका तो मतलब ज़्यादा मुझे वो नहीं रहता ही टेंशन कि किसके साथ खाना दूं। लेकिन बस माँ जी का थोड़ा सा ये रहता है कि क्या सब्जी दूं, तो थोड़ी सी हो जाती है मतलब दिक्कत। और तो बस अभी ये बेसन भर लेती हूँ मैं। तो एक डब्बा मैंने भर के छोड़ दिया है, जो मैं डेली में काम में लूँगी पहले तो उस डब्बे को। और उसमें मैंने 2-4 लौंग डाली हैं उस डब्बे में, ताकि कड़वा ना हो। बेसन कड़वा नहीं होता है लौंग वगैरह डालने से, और ना ही इल्ली होती है ना जो, वो लगती है, कीड़ा वगैरह कुछ भी नहीं लगता है, ख़राब नहीं होता है इससे। तो बस इस डब्बे में मैं 2-4 लौंग डाल दूँगी पहले नीचे, और फिर भरने के बाद में ऊपर 2-4। तो आप भी डालना, इससे लौंग मतलब ज़्यादा दाल हो, ज़्यादा बेसन हो, ज़्यादा चावल रखे हों तो उसमें इल्ली वगैरह होती है ना, जो इल्ली बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो आपके क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कीड़ा वगैरह जो भी होता है तो वो नहीं लगता है। और ना ही मतलब बेसन वगैरह कड़वा होता है। लौंग डाल दो आप 2-4 इसमें निकाल करके, और बीच में दबा दो लौंग, तो उससे अच्छा होता है। तो देखिए कट्टा मैंने खाली कर दिया, एक डब्बा ये भर गया और एक डब्बा पहले भर के रख दिया मैंने। तो ये 5 किलो बेसन था, तो बस अभी भर दिया है खूब, बहुत सारे दिन चल जाएगा और फिर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर से पिसवा लेंगे। तो देखिए स्लैब पे भी बेसन हो गया, थोड़ा सा कट्टा झिड़काया ना मैंने तो उससे। तो अभी इसको भी साफ़ कर देती हूँ, और टोकरे में बर्तन भरे पड़े हैं उसको भी खाली करूँगी। और फिर उसके बाद सोचूँगी, थोड़ा दिमाग लगाऊँगी कि क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए, सोच विचार के फिर देखते हैं क्या करेंगे क्या और क्या नहीं। तो बस भर दिया है मैंने इसको, और बस इस वीडियो का भी इसी के साथ में एंड कर देंगे। आगे का व्लॉग आगे कंटिन्यू किया नहीं था, तो बस देखिए स्लेब पे ये हो चुका है बेसन सा, तो इसको हटाऊंगी अभी मैं। और यस्सु रूम में है। आजकल तो एग्ज़ाम भी हो चुके हैं, पढ़ाई भी मतलब कोई ख़ास नहीं होती है, अभी होमवर्क वगैरह भी नहीं देते हैं, तो आराम से बच्चे भी मस्ती में ही रहते हैं। क्योंकि अभी नया सेक्शन शुरू हुआ है ना, तो फिर वो कॉपी किताब भी नहीं आई है अभी तो नई क्लास की, क्योंकि अभी रिजल्ट ही नहीं आया है। इस महीने के लास्ट तक आएगा, अप्रैल के 30 तारीख तक शायद। पहले तो इतने ही आता था, पता नहीं भाई बोर्ड की क्लास का कब तक आएगा, तो उसके बाद ही पढ़ाई ज़्यादा शुरू होगी। अभी तो बस ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं बच्चे, और गर्मी भी खूब होने लग गई है आजकल। तो चलिए इस व्लॉग का यहीं पे एंड कर देती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग आपको अच्छा